तरस रही, अखियां राम के दर्शन का। चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए, अयोध्या धाम तरस रही, अखियां राम के दर्शन का। और आप है श्री प्रमोद सिंह जी, जो कमेटी सदस्य है, उनके द्वारा 101 मुद्राओं से भगवान की पावन आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। चलो चलिए अयोध्या धाम तरस रही, अखियां राम के दर्शन का। बड़ी मुश्किल से मौका आयो, सौभाग्य ये हमने है पायो। अभी पिछले 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर श्री रामलला के दर्शन करने को खोला गया, और कई पीढ़ियां गुजर गईं। उस सपने को साकार करने में हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो ये दर्शन हमें करने को मिल रहे हैं। कहना है, बड़ी मुश्किल से मौका पायो, सौभाग्य ये हमने है पायो। जीवन कर लो साकार तरस रही, अखियां राम के दर्शन का। चलो चलिए अयोध्या धाम तरस रही, अखियां राम के दर्शन का। भाई माताएं बहने ध्यान दें, ये समय न लगावे कि जीजी तुम चलो जीजी हम चलें। केवल यही भजन हो रहा है, इसके बाद आरतियां समाप्त। तो जिनको आरती करना हो जल्दी से आ जाए, सोच विचार न करें। भाई लोग भी ध्यान दें। प्रभु चरणन में प्रीत लगा लियो, व्यर्था जीवन ना गवा दियो। आए तेरे दर्शन राम सुख धाम तरस रही, अखियां राम के दर्शन का। चलो चलिए अयोध्या धाम तरस रही, अखियां राम के दर्शन का। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। देखिए समाज बहुत बड़ी है, और जय बोलने में तो रुपया लगता नहीं, और जय बोलने में, भगवान की जय बोलने में कोई संकोच नहीं, किसी तरह की कोई लाज नहीं, क्योंकि ईश्वर की जय बोल रहे हैं। तो सब लोग बोले, भाई लोग माताएं बने सब लोग बोले, बोली लखन लाल की, बोली यज्ञ भगवान की, श्री भागवत महापुराण की, यज्ञाचार्य महाराज की, साधु संत समाज की, बोले चित्रकूट धाम की जय हो। अब देखिए आज की लीला के विषय में बता दें। सर्वप्रथम राम कलयुग की लीला। कल भगवान श्री राम जी के द्वारा धनुष तोड़ा गया, और शास्त्रों में बताया है कि विश्वामित्र जी ने कहा राजा जनक से कि टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। जो प्रण था धनुष टूटा तो विवाह हो गया, ये सबको मालूम है। अब विवाह के बाद, अब बस बेटा बैठो, बाद में समय मिला जाए दिया जाएगा, बैठिए बैठिए। और अब कलयुग सब लोग जानते हैं, कुंवर कलयुग है, बुंदेलखंड है अपना, ये जालौन भी कुंवर कलयुग।
दूल्हा कलयुग करने के लिए जाता है। दूल्हे के साथ में उसके भाई होते हैं, मित्र होते हैं। आज वही दृश्य यहाँ दिखाया जाएगा। और राम जी अपने भाइयों के साथ कलयुग करेंगे और साथ में राम जी का एक सखा है, राम जी का मित्र है मुक्ता नाई अयोध्या का। तो यहाँ से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कलयुग के बाद महाराज दशरथ जी का दरबार, दशरथ प्रतिज्ञा ये लीला होती है। उसके अंतर्गत मंथरा कैकेयी संवाद और दशरथ कैकेयी संवाद, फिर राम वनगमन की लीला, तो तमसा तट पर विश्राम, आज यह क्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो लीजिए देखें और सुनें। और लीजिए, लीला होने से पहले रामायण वंदना और रामायण वंदना के पश्चात राम जी का विवाह हुआ है तो भोलेनाथ कैसे मानेंगे, वो भी अपना नृत्य दिखाएंगे। तो आप लोगों को भोलेनाथ की झांकी दिखाई जाएगी। तो लीजिए सर्वप्रथम रामायण वंदना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। और एक सूचना है कि जो सांडों के नीचे अगर छोटे बच्चे बैठे हों तो उनको वहां से अलग कर दें, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो साउंड धोखे से गिर गए तो कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए थोड़ा साउंडों को छोड़ करके जो स्टैंड रखा है उसको थोड़ा छोड़ करके ही आप लोग बैठ जाए तो महान दया होगी। धन्यवाद। लीजिए प्रस्तुत है रामायण वंदना। बुंदेलखंड की ये बहुत पुरानी धुन है। हमारी माताएं बहनें अक्सर शादियों में गाया करती हैं। ये तो नहीं मालूम कौन सी धुन है। जो सुमिरत सिद्धि होई